हेलो हिंदुस्तान। जब चारों ओर झूठ, फरेब, लालच, बदनीयती, बदमिजाजी का बाजार हो गर्म, ऐसे में अच्छे, पाक साक, सच्चे इंसान हो जाते हैं दूज के चांद। किस पे करूं यकीन, कौन है बेईमान, बताने के लिए मैं करूंगा अपने चैनल पे क्राइम कमेंट्री और उठाऊंगा पर्दा देश विदेश के चर्चित मर्डर मिस्ट्री से। और आप गौर से देखिए हमारे चैनल को। एंड टॉपिक ऑफ द डे इज महक के मल्लिका की सनसनीखेज हत्या, वो भी उसी के बंद फ्लैट में। जी हाँ, देश की पहली परफ्यूम लेडी थी मोनिका गुर्डे, मगर एक सनकी के सनक ने महक के मल्लिका की आबरू और जान दोनों ले ली। और ये कहानी है देश में इत्र की इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम मोनिका गुर्डे मर्डर का, जो मूलतः नागपुर की रहने वाली थी। अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक था मोनिका का, खुद भी हाई प्रोफाइल वेल एजुकेटेड गर्ल थी वो। पिता रिटायर्ड जज थे। मोनिका फोटोग्राफी को अपना कैरियर बनाना चाहती थी, सो धूमधाम से कैरियर का आगाज किया। बट धीरे धीरे वो परफ्यूम खुशबू में शिफ्ट हो गई। जीवन शुरुआत में तो आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती चिड़िया जैसा रहा, लेकिन उड़ान डगमगाई तो फिर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। धीरे धीरे उसकी खुशहाल, रंगीन और बेहतरीन जिंदगी की गाड़ी पटरी पे दौड़ने लगी। फोटोग्राफी और परफ्यूम में ही वो अपनी दुनिया तलाशने लगी और इसी तलाश में वो नागपुर से बेंगलुरु आ पहुंची। बेंगलुरु में उसने अपने ही फ्रेंड जो उसी के फैकल्टी के थे फोटोग्राफी में, उनका भी बड़ा रुतबा और नाम था, मैडम मोनिका ने उन्हीं को अपने सफ़र का हम सफ़र चुना। जी हाँ, उन्हीं से उन्होंने धूमधाम से 2004 से पहले शादी रचा ली, मगर नियति को कुछ और मंजूर था। 2009 आते आते उनकी शादी टूट गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। हालांकि बाद में 2011 में दोनों एक बार फिर से साथ आए। और साथ कहाँ आए? जी हाँ, गोवा में, जहाँ ये देश की चर्चित सनसनीखेज मर्डर गाथा, मर्डर स्टोरी, घिनौनी स्टोरी लिखी गई। जी हाँ, मोनिका की मर्डर मिस्ट्री। सपना राजवैली का अपार्टमेंट गोवा की राजधानी पंजिम से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे। इसी अपार्टमेंट में आशियाना था मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट गॉर्जियस परफ्यूमर मोनिका का। ये केस स्टडी जून 2016 की है, जहां मोनिका अकेले उस अपार्टमेंट में रहती है और अपार्टमेंट के और लोगों में भी काफ़ी मशहूर हो जाती है। टॉप परफ्यूमर है। शो देश के विदेश के नामचीन हस्तियों का आना जाना रहता है, कभी ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूएसए। सो पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोनिका। महक की मल्लिका मोनिका जून में आती है गोवा के सपना राजविले अपार्टमेंट में। जुलाई, अगस्त, सितंबर भी गुजर जाता है। अक्टूबर का महीना आता है और आज 6 अक्टूबर का दिन है। सुबह का समय है और काफ़ी खौफनाक है। काम वाली बाई 9-10 बजे के करीब 6 अक्टूबर को आती है। सपना राजविले मोनिका के घर की कॉल बेल बजाती है। ट्रिंग ट्रिंग। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। काम वाली दोबारा बजाती है, कोई आवाज़ नहीं आती है। एक बार और बजाती है, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती है। काम वाली दरवाज़ा पीटती है और अब मोनिका मैम चिल्लाती है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। किसी अनहोनी की आशंका से काम वाली बाई घबरा जाती है और आनंद फानन में मोनिका मैम के भाई आनंद, जो मुंबई में रहते हैं, उन्हें फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। आनंद भी किसी अनहोनी की आशंका से घबराए और परेशान से होने लगते हैं और तुरंत मोनिका की एक पड़ोसन जो वहीं बगल में रहती है उसे फ़ोन करते हैं
क्योंकि आनंद को ये पता है कि उस पड़ोसन के पास डुप्लीकेट चाबी उस फ्लैट की जिसमें मोनिका रहती है। पड़ोसन जाती है, डुप्लीकेट से दरवाज़ा खोलती है, अंदर प्रवेश करती है और एकदम से चिल्ला पड़ती है। चीख की आवाज़, खौफनाक आवाज़ निकलती है उसके मुंह से। अचानक काम वाली बाई भी अंदर जाती है, वो भी चीख पड़ती है। क्या देखा, मोनिका मैम अपने बेड पे पड़ी हुई हैं और उनका दोनों हाथ बंधा हुआ है और कमर के नीचे वस्त्र विहीन है। आनन फानन में पुलिस को फ़ोन करती है। गोवा पुलिस तुरंत मौके पे हाजिर होती है। गोवा पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और नब्ज मोनिका मैम का टटोलती है और जान जाती है कि अब मोनिका मैम का सिर्फ और सिर्फ लाश बेड पे पड़ी हुई है। पुलिस कमरे को तुरंत खंगालना शुरू करती है और उन्हें कुछ अंडे के छिलके मिलते हैं और साथ ही मोनिका मैम का पर्स वहाँ पड़ा मिलता है जिसमें केवल डेबिट कार्ड के बिल पड़े हुए थे। पुलिस उसे उठा लेती है और साथ ही तुरंत वहाँ से सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज सोसाइटी मैनेजमेंट के पास पहुँचती है और कहती है सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, क्योंकि मुझे किसी फोर्सफुली एंट्री की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो हाँ, कोई न कोई जानकार ही मर्डरर हो सकता है। सोसाइटी मैनेजमेंट कहती है कि इस फ्लैट में, इस सोसाइटी में कोई सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी तो मैंने लगाया ही नहीं। पुलिस परेशान है, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है मगर कोई ठोस सुराग नहीं मिलता है। पुलिस काफ़ी प्रेशर में है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। टीवी पे लोग चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे लोग चिल्ला रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग चिल्ला रहे हैं। पुलिस स्टेशन में विचार विमर्श चल रहा है कि कैसे सुराग तक पहुँचें। अचानक एक कांस्टेबल का माथा ठनका, चिल्ला पड़ा, जनाब, जब पर्स में डेबिट कार्ड का बिल मिला तो मैडम का डेबिट कार्ड कहाँ है? पुलिस ऑफिसर्स को कांस्टेबल की बात में दम दिखा। आनन फानन में डेबिट कार्ड का बिल लेके पुलिस उस बैंक में पहुंचती है, बैंक अधिकारियों से शेयर करती है और पूछती है इस डेबिट कार्ड का डिटेल बताइए और रीसेंट ट्रांजैक्शन भी बताइए। एक अहम सुराग हाथ लगता है पुलिस को बैंक में और उसे ये पता लगता है कि 6 अक्टूबर को ही जिस रात ये सनसनीखेज, खौफनाक, शर्मनाक घटना हुई, उसी 6 अक्टूबर की सुबह 6 बजे आसपास के ही किसी एटीएम से किसी व्यक्ति ने इससे पैसे निकाले हैं। पुलिस भाग के उस एटीएम पे जाती है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज उठाती है और उस पर्टिकुलर डेबिट कार्ड यानी एटीएम से जो पैसा निकाला है उसका तस्वीर लेके भाग के फिर से सपना राजविले पहुँचती है और वहाँ के लोगों को फोटो दिखा के पूछती है क्या इसे आप जानते हैं? और सब हैरान, हक्का बक्का, अरे ये तो राजकुमार जो कुछ दिन पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, छाता चोरी में इसे निकाला गया था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि मैडम मोनिका की जान दम घुटने से गया और साथ ही उनका बलात्कार भी हुआ। गोवा पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लग चुका था, कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, बट चैलेंज ये था कि इस घिनौने आरोपी को पकड़ें कहां से। बैंक को कॉल करके अलर्ट कर दिया कि अगला ट्रांजैक्शन जैसे ही पूरे हिंदुस्तान में कहीं से हो आप मुझे कॉल करें। कुछ ही दिन बीते, अचानक बैंक का कॉल आया, सर बेंगलुरु में इसी डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ। गोवा पुलिस ने इमीडिएट बेंगलुरु पुलिस को फ़ोन किया कि उस पार्टिकुलर एटीएम को छान मारो, चप्पे चप्पे पे वहाँ के आसपास को छान मारो और पता करो कि ये घिनौना आरोपी कहाँ है। बेंगलुरु पुलिस हरकत में आई, ईमानदारी से ड्यूटी निभाई और घंटे भर के अंदर उस घिनौने, उस सनकी आरोपी को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया। गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पे उसे बेंगलुरु से लेके आई और आरंभ हुआ उस सनकी से पूछताछ का प्रसंग। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर क्यों तूने इस तरह की घिनौनी हरकत की। राजकुमार ने कबूल किया, हाँ मैंने ही ये घिनौनी हरकत की। उस सनकी के कबूलनामे के हिसाब से स्टोरी
कुछ इस प्रकार थी, कहानी कुछ इस प्रकार थी। दिन 7 जून 2016। मैम आती हैं किराए पे फ्लैट लेने के लिए उस सोसाइटी में, और यही सनकी उन्हें फ्लैट दिखाता है कि ये 3 BHK है, सारा कुछ दिखाता है। मगर उसी दिन इस सनकी की नीयत खराब हो चुकी थी मैडम के प्रति। उस दिन से वो दिन रात अपनी घिनौनी पिक्चर अपने दिल और दिमाग में बनाता रहता था। हुआ एक दिन यूं कि 4-5 दिन बाद अचानक से मैम आती हैं गाड़ी में सामान भर के, तो ये मन ही मन मुस्कुराता है और सातिराना अंदाज में मन ही मन हंसता है। मैम का सामान भी ये बड़े खुशी खुशी उनके फ्लैट में रखता है, सब कुछ अरेंज करता है। मगर ये तो ठहरा एक छोटा मोटा गार्ड, सो उनके फ्लैट तक इसका आना जाना नहीं हो पाता है। इसके लिए भी इसने एक सातिराना रास्ता चुना। इसने सोसाइटी मैनेजमेंट से जाके बोला कि बाबूजी, मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, इसलिए इसी नौकरी मात्र से हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाती, कृपया मुझे इस सोसाइटी में गाड़ी साफ करने की भी अनुमति दें। सोसाइटी मैनेजमेंट ने इसके सातिराना चाल को नहीं भांपते हुए इसे ये ऑर्डर परमिट कर दिया। परमिशन मिलते ही ये सातिर, ये सनकी सिक्योरिटी गार्ड सीधा मोनिका मैम के फ्लैट में जाता है और कहता है कि मुझे गाड़ी साफ करने की भी अब परमिशन मिल गई है, तो कल से मैं आपकी गाड़ी साफ किया करूंगा। और गाड़ी साफ करने के बहाने रोज चाबी लेने और देने ये मैम के फ्लैट में आने जाने लग गया। 1-2 महीने वो गार्ड की नौकरी भी करता रहा और साथ ही गाड़ियों की सफाई भी। मगर 22/7/2016 को उसे सपना राजविले से निकाल दिया जाता है। वजह, उसने मोनिका मैम के गाड़ी से छाता चुरा लिया था। यूं तो वो पहले भी चोरियां क्या करता था, मगर रेजिडेंट ऑफ दिस अपार्टमेंट उसकी कंप्लेन नहीं करते थे। मोनिका मैम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मैनेजमेंट को कंप्लेन किया कि मेरा छाता चोरी हो गया है। मैनेजमेंट ने सीरियसली इस बात को लिया, छानबीन की और पता लगा कि राजकुमार ने ही मैडम के गाड़ी से छाता चुरा लिया था। इस वजह से 22/7/2016 को उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब राजकुमार परेशान इसलिए नहीं कि उसकी रोजी रोटी छिन गई, परेशान इसलिए कि अब वो मोनिका मैम से नहीं मिल पाता था। अब वो वहीं बगल में मजदूरी करने लगा, मगर जिसकी नीयत अच्छी नहीं हो, बदनीयत हो, वो कहाँ भला टिक पाता है। वहाँ भी नौकरी छूट गई, फिर चेन्नई गया, फिर मुंबई गया और फिर 2 अक्टूबर को एक सनकी प्लान को लेके फिर से वापस गोवा आ गया। दिन 3 अक्टूबर 2016। राजकुमार जैसे तैसे फिर से सपना राजवैली के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। फटाफट मोनिका मैम के फ्लैट के नीचे पहुंचा। देख के उसके होश उड़ गए, क्योंकि मैम का गाड़ी तो खड़ी ही नहीं थी। उसे लगा कि मैम कहीं गई होगी, घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे। इंतजार करता रहा, लेकिन उसे ये डर भी सताता था कि कहीं किसी और सोसाइटी वालों ने देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। सो सातिर शैतान के दिमाग में एक और सातिराना आइडिया आया और वो चुपके से, चूंकि इसे एक रास्ते उस सोसाइटी का पता था, चुपके से वो उसी सपना मैम वाली फ्लैट के छत पे जा छिपा और वहीं से घात लगाए बैठा रहा। बार बार वो छिप के आता, झांक के देखता कि सब मोनिका मैम की गाड़ी आई क्या। 3 तारीख पूरा दिन रात खत्म हो गया, 4 तारीख के दिन और रात पूरा खत्म हो गया और ये घात लगाए ऊपर उन्हीं के छत पे बैठा रहा। 5 तारीख का भी पूरा दिन निकल गया। और कहते हैं ना, जब शैतानी सनक सवार हो ना, तो इंसानियत भूख, रोटी पानी की भूख कहाँ लगती इन हैवानों को। 5 तारीख को 3:30 बजे के आसपास मैम आती हैं, दरवाज़ा खोल के अपने घर में जाती हैं और ये अंधेरे का इंतज़ार करने लगता है। अंधेरा होते ही ये छत से नीचे आता है, मैम का कॉल बेल बजाता है। कॉल बेल बजाते ही
मैम पूछती है कौन, तो ये सातिराना अंदाज में झूठ बोलता है कि मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर बोल रहा हूँ। मैम ने जो ही दरवाज़ा खोला और धोखे से दरवाज़ा खुलवाया और सीधा एक ज़ोरदार धक्का मैम को दिया। मैम नीचे गिर गई, ये दरवाज़ा के अंदर, दरवाज़ा बंद। मैम गिर गई थी, सो किसी तरह अपने आप को संभाल के खड़ी हुई और चिल्लाना चाह ही रही थी कि चाकू देखते ही डर गई। मैम को घसीटते हुए वो बेडरूम में ले गया और बेड पे लिटा दिया। दोनों हाथ और दोनों पैर ज़बरदस्ती बांध दिया। मैम चिल्लाने लगी तो मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया और बार बार चाकू दिखा के डराता रहा। इतना करने के बाद वो एकदम शांत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि मैम अब उसके कंट्रोल में है। आगे वो किचन में जाता है, चॉकलेट खाता है, आइसक्रीम खाता है, अंडे उबालता है। एकदम इत्मीनान से बेखौफ अपराधी उस घर में रहता है। रात के 10 बज चुके हैं, 4-5 घंटे बीत चुके हैं और एकदम बेखौफ वो अपराधी उस घर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें कर रहा होता है। खाना खाता है, पानी पीता है और अब पुनः वापस आता है। मैम को कहता है पैसे निकाल। मैम कहती है जो पैसे हैं आप ले लो, मेरी जान बख्श दो। पैसे लेने के बाद कहता है एटीएम दे। फिर मैम अपना एटीएम भी उसे दे देती है, पासवर्ड भी बता देती है और गिड़गिड़ाती है कि मेरा जान तो बख्श दो। मगर जहाँ जिसको शैतानियत सवार हो, इंसानियत से दूर दूर का उसका कोई रिश्ता नहीं होता। अब मोनिका से उसका फ़ोन चाकू की नोक पे ले लेता है और कहता है खोलो इसे। स्क्रीन लॉक मैम खोल देती है। तब जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य करता है ना, वो एकदम खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देती है। पॉर्न पिक्चर्स देखता है और ज़बरदस्ती बेसुध पड़े हुए मैम के सामने रखता है और उसके बाद उन्हें नग्न करके वो इंसानियत को शर्मसार करने वाले कृत्य करता है। उसके बाद वॉशरूम में जाके नहाता है, शेव बनाता है और जाने ही लगता है तो एक और सातिराना उसके दिमाग में विचार आता है कि मैम मुझे जानती है, ये मोनिका घोड़े अगर जिंदा रह गई तो मुझे पकड़वा देगी। इसलिए फिर वापस बेडरूम में जाता है और पिल्लो तकिया उठा के उसके मुंह पे डाल के तब तक दबाए रखता है जब तक मोनिका घोड़े इस दुनिया से शर्मसार तरीके से रुखसत नहीं कर दी जाती। तो देश के चर्चित हाई प्रोफाइल मर्डर के ऊपर ये थी आज की क्राइम कमेंट्री। कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि इससे आपने क्या सीखा। और हाँ, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मगर सतर्क रहना ना भूलें और देखिए क्राइम कमेंट्री। अगर आपको ये वीडियो आया पसंद तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम लेके आते रहेंगे क्राइम कमेंट्री और लगातार अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकन को अब भी प्रेस करें।